एक साल नहीं, 2 साल नहीं, 10 साल से ये सब हो रहा था। और उसके बाद हमारे लिए कोई भी उम्मीद नहीं था। हम लोग सारे घर के परिवार, कहीं भी कोई भी उम्मीद नहीं था, कि जीने का उम्मीद कोई भी नहीं था। मेरी मम्मी ठीक होने का उम्मीद कोई भी ना था, क्योंकि सारे गांव में सारे लोग जानते थे मेरे मम्मी को कि रोड में कैसे चलती थी। और उसके बाद सब लोग देख के बोलते थे, ये पागल का बेटा आ गया है, पागल की बेटी आ गई है। इस तरीके से लोग हमें, हमारे परिवार को लोग कहते थे। मगर यीशु मसीह ने हमें नया सिरे से जन्म दिया है। हालेलुया। यीशु मसीह ने हमें नया तरीके से जन्म दिया, कि हमारे घर में, हमारे परिवार में प्रभु यीशु ने नया एवढा शुरुआत किया है, ताकि अगौटे फल बनने के लिए। और उसके बाद अब मैं नेपाल में विश्वास किया। विश्वास करने के बाद मैं वहीं दिल्ली गुड़गांव में मैं गया। तो गुड़गांव में जाने के बाद वहां पे जा करके एक कंपनी में मैं नौकरी किया, एक्सपोर्ट लाइन में काम करता था। और दिल्ली में बैठ के और वहां पे काम करता था। गौरव इंटरनेशनल कंपनी था उसमें, एक्सपोर्ट लाइन में। वहां पे रह के मैं काम किया। तो मैं जब मम्मी संगाई होने के बाद, उसके बाद मैं जाकर के वहां काम किया। और काम करने के बाद मेरे को रात में प्रभु ने दर्शन दिया। रात को नाइट ड्यूटी करता था 3 बजे के टाइम में। और मेरे को छत में ऊपर जाने के लिए दिल में ऐसा आ गया। उसके बाद मैं छत में ऊपर चला गया। और ऊपर जाने के बाद और मैं आकाश की तरफ देखने लगा। और आकाश की तरफ जैसे मैं देखा, उसके बाद में ऊपर से कुछ मेरे तरफ कुछ आ रहा था, ऐसे कबूतर की नहीं कुछ आ रहा था। और नजदीक आ गया। मैं नेपाल के लिए पूरा मेरा हृदय आ गया। मैं सोच रहा था नेपाल में नहीं जाएंगे, इंडिया में रहेंगे। इंडिया में रहने के लिए मैं सोच रहा था, इंडिया में रहेंगे, नेपाल में बहुत कुछ दुख उठाया, नहीं जाएंगे। उसके बाद और वहां पे वही बात हम लोग सोच रहा था। तब भी उस टाइम में ऊपर से एक हमारे लिए, मेरे लिए एक आवाज आया। उसने कहा कि बेटा, मैं तुमसे प्यार करता हूं। जब जैसे ये दर्शन मेरे को मिला, उसके बाद मैं वहीं पे गिर गया। उसके बाद वहीं गिरने के बाद मैं वहीं रो पड़ा। मैं वहीं रोने लगा। और मुझे पता नहीं चला कि मैं 10-15 मिनट कैसे मेरा बीत गया, वहां पे मैं रो रहा था। उसके बाद नीचे आ गया। और फिर उसके बाद मैं नेपाल में कभी भी मेरा दिल में आ गया कि नेपाल में जा, नेपाल में जा। और फिर नेपाल में आ गया। अभी नेपाल में आने के बाद अभी प्रभु यीशु मसीह ने हमारे घर को, हमारे परिवार को एक अच्छी तरीके से, एक नया सिरे से जोड़ दिया है। मेरी मम्मी भी, और प्रभु यीशु मसीह में हमें प्रार्थना किया। उसके बाद मम्मी भी चंगाई हो गई, मम्मी भी ठीक हो गई। उसके बाद मेरे पापा 15 साल के बाद वापस घर में आए। खो गए थे मेरे पापा, लेकिन यीशु मसीह ने हमारे परिवार को जोड़ दिया है। यीशु मसीह ने हमारे टुकड़े हुए, हमारे अलग किया हुआ परिवार को जोड़ दिया है। अभी मेरे पापा और पास्टर जी को पता है, वहां जा करके वो वचन प्रचार किए हुए, वहां पे दांग में अभी काम कर रहे हैं। अभी पास्टर का रूप में काम कर रहे हैं। मेरी मम्मी भी पास्टर के रूप में काम कर रही है। अभी बहुत से लोग, अभी जो मरने वाली थी, वो चंगा कर करके प्रभु ने वो रोड में से उठा करके, अभी मेरे पापा मम्मी दांग में एक डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं। जो दांग डिस्ट्रिक्ट के उस ठाव में अभी सेवकाई कर रहे हैं। लोग प्रभु में आ रहे हैं। अभी कम से कम 100 लोग प्रभु में आ चुके हैं। अभी 100 लोग हो गए हैं। अब चर्च बड़ा बनाने जा रहे हैं। और कल परसों से हम लोग जा रहे हैं दांग में चर्च बड़ा बनाने के लिए। वहां प्रभु ने काम किया है। हेलो हेलो। बस विकास का नेटवर्क में शायद प्रॉब्लम आ गया है। वेट करें।
है वो फला है, उसके दया हम पर सदा है। यीशु अच्छा है, वो फला है, उसके दया हम पर सदा है। बाढ़ के समान ऊंचे शब्दों से स्तुति करो उसके नाम की। बाढ़ के समान ऊंचे शब्दों से स्तुति करो उसके नाम की। हालेलुया 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 हालेलुया। महत्व ज्ञान और स्तुति और आदर शक्ति और बल सब इसको मिले। महत्व और ज्ञान और स्तुति और आदर शक्ति और इसको मिले। मैंने यहोवा का इंतजार किया, मेरी पुकार को उसने सुन लिया। मैंने यहोवा का इंतजार किया, आमीन, मेरी पुकार को उसने सुन लिया। नाश के गड्ढे और गले गले से मुझको निकाल कर खड़ा कर दिया। नाश के गड्ढे और गले गले से मुझको निकाल कर खड़ा कर दिया। हालेलुया 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 आमीन हालेलुया। महत्व और ज्ञान स्तुति और आदर शक्ति और बल सब इसको मिले। महत्व और ज्ञान और स्तुति और आदर शक्ति और बल सब इसको मिले। प्रेज़ द लॉर्ड। विकास जी आप कंटिन्यू कीजिए। यस, लाइट में प्रॉब्लम था, लाइट हो गया था, इसलिए फिर और प्रभु ने हमें इस तरीके से जोड़ दिया है। अभी हमारे परिवार में, अभी मेरा भाई भी सेवकाई मिनिस्ट्री चला रहा है और चर्च चला रहा है, और मेरे पापा भी चर्च चला रहे हैं, अभी मैं भी चर्च चला रहा हूं। इसलिए प्रभु ने हमें सारे टुकड़े हुए परिवार को एक करके जोड़ दिया है, ताकि हम खुदा के सामने, प्रभु के सामने एक अगौटे फल के समान प्रभु ने हमें जोड़ दिया है। तो अब हमें उसके सामने बैठे रहना है, उसके सामने। आज जितने भी लोग हैं, हम लोग सारे लोग हैं, आज प्रभु ने हमें छुड़ा करके, दुनिया से छुड़ा करके लेके आया है। अब हमें प्रभु का उपकार को भूलना नहीं है, प्रभु का उपकार को हमें त्यागना नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें नया सिरे से जन्म दिया है। मैं हालेलुया। परिवार जो भी है, अभी हम जिस जगह में अभी खड़ा है, यीशु मसीह के द्वार, हम यीशु मसीह क्रूस में बलिदान होने के, हमें इसलिए हम यहाँ जुड़ के बैठे हैं, हम जी रहे हैं। क्योंकि भाई प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के वचन में लूका के इंजील में कहा है, मैं कुछ बातें यहाँ पे आपके सामने जोड़ना चाहता हूं। यीशु मसीह ने जो भी चीज हमारे लिए, जो यीशु मसीह क्रूस में आकर के कुर्बान हुआ, बलिदान होकर के हमें जीवन दिया है, हमें कई जगह से, कई परेशानी से छुटा करके यीशु मसीह ने कोरोना के वजह से विभिन्न बीमार के वजह से लोग मर रहे हैं, लोग डेथ हो रहे हैं, लेकिन हम लोग जो बच गए हैं, हमें यीशु मसीह का काम में, यीशु मसीह का राज्य में, यीशु मसीह के काम
में रहना है, यहाँ से अलग नहीं होना है। चाहे जैसे भी हो, शैतान ये चाहता है, दुष्ट ये चाहता है कि वो कहाँ बैठाऊं, कहाँ फाड़ खाऊं, लोगों को फाड़ने के लिए, संगति से अलग करने के लिए, प्रभु के महिमा से अलग करने के लिए वो जगह जगह से काम कर रहा है। लेकिन हम लोग उसकी बात को नहीं सुनना है। हमें यीशु मसीह के साथ में रहना है, उसके आराधना में रहना है, उसके कार्य में हमें रहना है। वो चाहे जो भी करे, हमें डरना नहीं है, क्योंकि खुदा यीशु ने हमें और टुकड़े हुए इसमें से जोड़ दिया है, एक बना करके लेके आया है, ताकि हमें खुदा की महिमा करने पाए। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह ने लूका के इंजील, आपने सब लोग जान परिचित है, लूका के इंजील 10 अध्याय के 30 पद, 10 का 30 में यीशु ने कहा, यीशु ने जवाब दिया, एक जना मनुष्य, मैं हिंदी में पढ़ता हूं, लूका 10 का 30 में यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से एरियो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। हालेलुया। यहाँ पे यीशु ने कहा, अगर यीशु मसीह को हम लोग जानते हैं, यीशु मसीह खुदा है, यीशु मसीह सच्चा है, अगर यीशु मसीह हमें छुड़ाने वाला है, हमें पापों से बचाने वाला है, इस सब जानने के बावजूद भी यीशु ने कहा कि अगर कोई यरूशलेम में है, यदि कोई प्रभु यीशु मसीह के घर में है, यदि अगर कोई यीशु मसीह के जगह में है, तो उसको छोड़ करके कहीं भी जाना नहीं है। यीशु ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति यरूशलेम को छोड़ करके एरिया को तरफ जाएगा, तो उसका हालत, उसका अवस्था क्या होगा, यीशु मसीह ने यहाँ पे दिखाया है। अभी पास्टर जी ने कहा कि वो जब साउल को प्रभु ने बुलाया, अपने अभिषेक में बुलाया, अपने अभिषेक दे करके वो लायक नहीं था। अभी पास्टर जी ने कहा कि उसको, वो एक गधे को चराने वाला था, मगर प्रभु यीशु मसीह ने वहां से छुड़ा करके लेके आया। यीशु ने कहा कि अमालेकी को खत्म करो, क्योंकि उन्होंने मेरे लोगों को जो कनान में और जा रहे थे उनको रोक रहा था, इसको खत्म करो, ये उसने कहा था। अगर उसको खत्म करने के लिए गया, लेकिन पूरी तरह से उसने खत्म नहीं किया। उसका अवस्था को, उसका क्या हालत हुआ, मैं यहाँ पे देख रहा था, उसका कम से कम 14-15 चीजें वहां पे हुआ है, क्योंकि उसको मैं घटना में देख रहा था। उस बात को मैं थोड़ा सा यहाँ पे मैं देख रहा था कि उसको पहली बात तो उसको प्रभु ने बुलाया, लेकिन आज्ञा तोड़ने के वजह से, ये वो प्रभु के आज्ञा से दूर होने के वजह से उसने प्रभु को जो कहा था, प्रभु ने कहा था कि सब कुछ खत्म करना है, किसी के ऊपर दया मत करना, कोई भी चीज तुम्हारे अंदर नहीं होने चाहिए। लेकिन उसने नहीं मानने के कारण उसको, उसके जीवन में मैं देखा 13 चीजों को मैं यहाँ देखता हूं, कम से कम 13 चीज उसके अंदर में घट गया। पहली बात उसका ये हो गया, उसका राज्य उसके खुद से अलग हो गया। दाऊद को, पास्टर जी ने कहा कि दाऊद के ऊपर उसका अभिषेक दाऊद के ऊपर चला गया। दूसरी बात, उसको जिन खुदा ने उसको बुलाया है, वो चंगा करने वाला है, वो छुटकारा देने वाला है, मगर उसको ही वही खुदा ने चुना था, मगर उसको ही हानिकारक आत्मा, एक दुष्ट आत्मा ने पकड़ लिया है। तीसरी बात मैं यहां देखता हूं कि और उसके अंदर एक डहा हो गया है। वो किसके ऊपर? जिन्होंने उसको दया किया है, उसके अंदर उसको डहा हो गया है। तीसरी बात उसने कि मेरा भविष्य क्या होगा, उसको पता नहीं है। खुदा ने उसको बुलाया है, सब कुछ उसने, प्रभु यीशु मसीह ने उसको बुलाया है, मगर उसको विश्वास नहीं है मेरा आगे क्या होगा, आगे का जीवन क्या होगा। यीशु मसीह ने उसको अच्छाई के लिए बुलाया है, यीशु मसीह ने उसको असफलता के लिए बुलाया है। यीशु मसीह कभी हमें छोड़ेगा नहीं, क्योंकि लिखा है, प्रभु के वचन में लिखा है, बाइबल में लिखा है, मेरे हाथ से कोई तुम्हें छुड़ा नहीं सकता है। क्योंकि यीशु मसीह के हाथ में हम लोग हैं, तो हमें कोई भी छुड़ा नहीं सकता है। लेकिन वो साउल जो है, वो तंत्र मंत्र करने वाला, जादू टोना करने वाला स्त्री को बुला करके लेके आता है।
पांचों बात, उनके दोनों बेटे जो हो एक ही दिन में गुजर गए, मर गए एक ही दिन में। इतना ही नहीं, वो घायल हो गया। मारने के लिए, उसको मारने के लिए भी लोगों ने कहा कि मेरे को मारो, लेकिन मारने के लिए कोई लोग नहीं मिला। इतना कुछ उसके अंदर में हो गया। मारने को लेकर कोई नहीं हुआ। उसके बाद आपने आप अपना हत्या उसने किया, आत्महत्या किया उसने, अपने आप अपना तलवार खुद लेकर के वो मर रहा है। इतना ही नहीं, सभी लोग उसके परिवार, बेटे, वो आप सबका एक ही दिन में अंत हो गया है। सब कुछ उसके दिन में अंत हो गया। इतना ही नहीं, उसके शहर, उसके जो भी शहर, जो शहर था उसे ने कब्जा होकर के दूसरे ने लेके गया। इतना ही नहीं कि उसका सिर काट करके लोगों ने वो मंदिर में लेकर के वो उसके सामने रख दिया है। इतना ही नहीं, उसको तमाशा बना दिया। देवता के अगाड़ी, वो जो संसार के देवी देवता है उसके अगाड़ी तमाशा हो गया। उसको शरीर को कील ठोक करके दीवार में लोगों ने लटका दिया है। इतना अपमान हो गया, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मेरे साथ में चाहे क्लेश आए, चाहे दुख आए, जो भी परेशानी आए, प्रभु को उपस्थिति को, प्रभु को आराधना को छोड़ना नहीं है, प्रभु को आराधना को कम करना नहीं है, चाहे जो भी हो जाए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा यरूशलेम प्रभु का रोटी का घर, यरूशलेम आराधना को घर, यरूशलेम घर चंगाई का घर, इसको छोड़ करके हमें तो कोरोना है, सरकार ने मना किया है, ये किया है, हमें नहीं कर सकते हैं, हम दशांश नहीं दे सकते, हम बेटी नहीं दे सकते, हम खुदा का काम नहीं कर सकते। जो पास्टर जो भी करे, अभी कितने बार हम छोड़ देते हैं पास्टर के ऊपर, कितने बार हम हमारा अपना जिम्मेवारी प्रभु ने हमें जो जिम्मेवार दिया है कि कितने बार हम नहीं करते हैं, वो छोड़ देते हैं। हम इस बार छोड़ना नहीं है। प्रभु यीशु ने जो काम आपको और मुझे सौंपा है उसको करना ही है। हालेलुया। कहीं जो भी हो, आपको और हमें उस काम को करना है, चाहे जितना परेशानी रे क्लेश आपके हमारे ऊपर क्यों ना आए। मैं सुन रहा था कुछ दिन पहले, कितने चर्च बंद हो चुके हैं, कितने चर्च और आज बंद हो चुका है। लोगों ने बोला कि वो कोई मीटिंग नहीं है, कुछ नहीं है, वो पास्टर क्या खा के रहेगा, कैसे रहेगा, कैसे वहां पे जिएगा। वो लोगों को वो जा करके वो चर्च बंद करके वो काम में जा रहा है, क्योंकि लोगों ने कहा कि हमारे पास काम धंधा नहीं है, हमारे लिए कुछ भी नहीं है, हमारे पास थोड़ा है। प्रिय, थोड़ा हो चाहे जितना हो, हमारे लिए जो कहा गया है, जो काम प्रभु ने कहा कि तुम करो, जो प्रभु का हिस्सा है, प्रभु का काम है, वो प्रभु को देना, प्रभु का राज्य के लिए, प्रभु का कार्य के लिए खर्च करना है। आज चाहे जो भी हो जाए, अगर हम ये नहीं करेंगे तो प्रभु यीशु ने कहा कि प्रभु यीशु मसीह का उपस्थिति में, उसका अभिषेक के अंदर आपको छोड़ के दुनिया के साथ में, दुनिया जिन तरीके से कर रहे, एरियो में नहीं जाना है, संसार के दुनिया में नहीं जाना है, उनकी तरह नहीं करना है। हमें यीशु मसीह ने क्लेश हो, दुख हो, परेशानी हो, हर एक अवस्था में हम उनके साथ रहना है। यीशु ने कहा अगर कोई छोड़ के जाएगा, अपनी जिम्मेवारी से मुड़ करके जाएगा। यीशु ने कहा हमें जो प्रशस्त होता है उस टाइम में बस देना नहीं है, अभी भी हम प्रभु के सेवकाई में, सेवकाई के लिए खर्च करना है, प्रभु के लिए देना है, प्रभु के लिए महिमा करना है। हमें क्लेश हो, परेशानी हो, जो भी चीज प्रभु का बनता है, प्रभु को देना है हमें। यीशु ने कहा यरूशलेम को छोड़ करके यरीहो की तरफ नहीं जाना है। लोग अभी यरीहो की तरफ जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अभी तो सब कुछ बंद हो गया है, हम दुनिया की तरफ लाग रहे हैं। आज सारे लोग दुनिया की तरफ जा रहे हैं, दुनिया की तरफ लाग रहे हैं। अभी कितने चर्च, अभी पास्टर जी ने कहा कि जब आप हमारे संगति होता था तो 9 बजे तैयारी होकर के गाड़ी पकड़ करके हम लोग जाना पड़ता था सही टाइम में पहुंचने के लिए। अभी मीटिंग के लिए और सारे घर में परिवार है, लेकिन परिवार उसमें बैठ के आराधना नहीं कर रहे हैं। दुनिया के तरफ हम कितने बार जा चुके हैं, आज हमें इससे मुड़ना है। यीशु ने कहा कि अगर तुम जाओगे तो
कहा कि एरियो की तरफ जा रहा था, डाकू ने उसको घेर लिया। अगर हम यीशु के अभिषेक से दूर हो जाते हैं, अगर हम प्रभु के प्रार्थना से दूर हो जाते, अपनी जिम्मेवारी से हम दूर हो जाते, तो हमें घेरने के लिए शैतान बैठा हुआ है। वो एक जगह देख रहा है, आप कब आएंगे, वो ढूंढ करके वो देख रहा है, वो खोज रहा है, आपको गिराने के लिए, मारने के लिए, खाने के लिए बैठा है वो। इसीलिए हमें प्रभु के साथ लपके रहना है, चिपके रहना है, छोड़ना नहीं है। एक बार यही हुआ, एलीमेलेक के परिवार प्रभु को छोड़ करके, ओ बेथलेहम को छोड़ करके वो चला गया है, मोआब के शहर के तरफ चला गया है। हम रूत के पुस्तक में देखते हैं, एक बार एलीमेलेक जो है उसका परिवार और उसकी पत्नी नोमी और महलोल और किलोन था, उसका 2 बेटे को लेकर के यरूशलेम से वो दुनिया की तरफ, वो क्या मोआब के तरफ जा चुका है। जब जा रहा था रास्ते में वो जा गया, कुछ दिन तो उसने अच्छा किया, वो परमेश्वर के भवन को छोड़ करके, परमेश्वर को आराधना को छोड़ करके, प्रभु को संगति को छोड़ करके वो लोग चला गया है। वो जाने के बाद कुछ दिन तो उनके लिए अच्छा हुआ, लेकिन समय बीतता गया उनके लिए। वो मोआब कभी भी आपको और हमें सदा सुख नहीं रख सकता है। मोआब में कुछ ही दिन में जब जाने के बाद ही हुआ, जब कुछ दिन हुआ था, वहां पे लिखा है, वो पहली बात लिखा है कि उनका सबसे आशा घर का मेन जो एलीमेलेक था उसका डेथ हो गया है। अगर हम प्रभु की उपस्थिति से मुड़ते हैं, अगर हम प्रभु की जिम्मेवारी से मुड़ते हैं, अगर हम प्रभु की आराधना से मुड़ते हैं, प्रभु ने हमें जो दिया है उस जिम्मेवारी से हम अलग हो जाते हैं, तो हमारे लिए, हमारा सबसे पहला हमारे लिए वो घर का मुखिया जो है वो एलीमेलेक का डेथ हो गया है। मोआब कभी भी हमें शांति नहीं दे सकता है। वो आम की तरह वो चूस करके हमें फेंक देगा, संसार में फेंक देगा। इसलिए संसार में हमें प्रभु को छोड़ करके कभी भी जाना नहीं है। ओ यही बात हुआ एलीमेलेक के परिवार में, यही बात हुआ एलीमेलेक के परिवार में। अब सोचिए, अब इनका जीवन प्रभु के उपस्थिति छोड़कर जाने के बाद क्या हो गया। इनका सबसे पहले इनका वस्त्र जो है नवमी का वस्त्र, नवमी आशीषित, नवमी का अर्थ है आशीषित, आशीषित का वस्त्र फाड़ दिया है, फाड़ डाला है। जब वस्त्र फट गया है, वस्त्र निकल गया है, ओ प्रभु जो नाम देता है वो नाम को चोरने के लिए आता है शैतान। अभी इस टाइम में कोरोना के नाम से, कोरोना के वजह से लोगों में यही चीज हो रहा है। संगति से लोग दूर हो रहे हैं, मीटिंग से लोग दूर हो रहे हैं, आराधना से दूर हो रहे हैं। प्रभु को देने वाले, वो प्रभु के महिमा के लिए करने वाला चीज सब कुछ बंद कर दिया है। चाहे जितने परेशानी हो, हमें बंद नहीं करना है, हमें लगते रहना है, प्रभु के सेवकाई में हम जुड़ते रहना है। मैं परसों एक जगह मीटिंग के लिए गया, जब मीटिंग के लिए मैं गया था, वहां पे कम से कम 100-150 लोग थे। वहां पे मैं मीटिंग में जब जा रहा था, तो उसी टाइम प्रभु ने मुझे बताया, एक लड़की जो था, वो एक जो अभी नया शादी हुआ था, वो आत्महत्या करने के लिए जा रही थी। प्रभु ने कहा एक बहन है जो आत्महत्या करने के लिए जा रहे हैं। वो जैसे मैं बोलते ही वो बहन से उठ करके रो करके खड़ा हो गई, और उसके श्रीमान जो है, उसका जो पति जो है, वो उसने कहा कि हाँ सचमुच इन्होंने हत्या करने के लिए, आत्महत्या करने के लिए जा रहा था। लेकिन सब कुछ मीटिंग बंद हो गया, लेकिन हम लोगों ने मीटिंग बंद नहीं किया, हमने जाकर के मीटिंग किया। उसी दिन शैतान इब्लिस बोलने लगा मैं इसको मारने जा रहा था, लेकिन उसी टाइम हमने तोड़ा, शैतान के सारे शक्तियों को हमने तोड़ दिया उसी दिन। और वो बहन अभी आजाद है, वो मरने के लिए जा रहा था, शैतान लोगों को मारने के लिए जा रहा है। और हमारे यहाँ पे एक ठाकुर द्वारा बर्दिया के नेशनल पार्क है, वहां पे अच्छा क्या मतलब नेपाल का नेशनल पार्क, बर्दिया का नेशनल पार्क, वहां पे हम लोग मीटिंग के लिए जा रहे थे। 20 साल से नहीं तो बोल सकता था ना सुन सकता था, लेकिन उसके लिए जब प्रे किया तो 20 साल के बाद वो गूंगा बोलने लगा है। हालेलुया।
अद्भुत प्रभु ने चमत्कार किया है। अभी भी कठिनाई के टाइम में भी प्रभु यीशु मसीह कार्य कर रहा है। परेशानी के बीच में भी यीशु मसीह कार्य कर रहा है। एक बहन था, ये पे हमने मीटिंग किया था, एक बहन का हाथ का ऊपर नहीं जाता था, वो बहुत सालों से उसका हाथ नीचे था, ऊपर नहीं जाता था। जब हम लोग वहां पे जा करके सारे लोग प्रार्थना करने लगे, उसका बहन का हाथ से ऊपर चला गया, तुरंत ऊपर चला गया। कहने लगे मैं चंगी हो गई है। हालेलुया। यीशु मसीह नेपाल में हमें नया तरीके से चला रहा है, लेकिन ये सब छुड़ाने के लिए शैतान आ रखा है। ये मीटिंग से अलग करके, प्रभु के प्रार्थना से अलग करके अपने चपेट में लेना चाहता है। लेकिन हम लोग डरना नहीं है, इस परिस्थिति में भी काम करते रहना है। यही बात हुआ है, वो छुड़ा करके लेके गया अबीमेलेक को, उसकी पत्नी नहोमी को वो एक निक नाम दे दिया, वो विधवा नाम दे दिया। दुनिया जो नाम देता है वो निक नाम प्रभु यीशु मसीह देता है। हे मेरी बेटी, हे मेरे बेटे, और मेरे पास आ जाओ। बेटी और बेटा और पुत्र और पुत्री का दर्जा यीशु मसीह देकर बुलाते, लेकिन संसार ने बुलाया, मोआब ने बुलाया, उसको विधवा कर बुलाया है। आज दुनिया में अगर हम प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति को छोड़कर जाएंगे तो हमारे नाम उसने चेंज करेगा, हमारे वस्त्रों को फाड़ डालेगा, हमारे वस्त्रों को वो यीशु मसीह ने कहा है, वो प्रभु यीशु मसीह ने कहा भजन संग्रह में 61 में प्रभु यीशु मसीह 61 में यीशु ने कहा कि मैं अनुग्रह धार्मिकता के वस्त्र से तुम्हें ढाक रहा हूं। प्रियो, यही बात तो हुआ था जब प्रभु यीशु मसीह ने अदन के बगीचे में आदम और अब्बा को वो जुन वस्त्र दिया था, लेकिन शैतान ने सबसे पहले वो वस्त्र को फाड़ डाला है। यही बात हुआ है अबीमेलेक और नहोमी के परिवार में भी यही बात हुआ है। ओ नहोमी को एवढा एक ऐसा नाम दे दिया है जो संसार ने दिया है, एक विधवा का नाम दिया है। इतना ही नहीं, और नहोमी अब एक चिड़िया के नहीं हुई, जो पंखे कटा हुआ चिड़िया के नहीं हुई। उसके बाद आगे जाकर के नहोमी को आशा था, उन्हें कहा एक पंखे गया कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी दूसरा पंखा है। उसका 2 बेटा था, वो 2 बेटा होने के वजह से वो हृदय में अपने मन में एक हौसला जगा करके आ रही थी। लेकिन कुछ दिन बीतते न बीतते वो दोनों बेटे भी वहां पे गुजर गए हैं। अब उसके लिए कोई भी आशा नहीं रहा। अगर हम यीशु मसीह के संगति से हमें अलग नहीं होना है, अगर हम अलग हो जाएंगे तो हमारे लिए भी यही होगा। दोनों पंखा कटा हुआ चिड़िया के नहीं, दोनों पंखा कटा हुआ एक चिड़िया के नहीं। अब देखिए वो नहोमी कैसे बैठी है, कैसे रही है वहां पे। इसीलिए प्यारे प्रभु के दास लोग, हमें यीशु मसीह के महिमा से वापस नहीं जाना है, यरूशलेम से हमें वापस नहीं जाना है, प्रभु के काम से हमें वापस नहीं जाना है। हमें रहना है यीशु मसीह के काम में। जब हम यीशु के काम में रहते हैं, जब यरूशलेम में हम टिके रहते हैं, यीशु मसीह हमें कभी भी छोड़ेगा नहीं। यीशु ने कहा मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे क्लेश हो, दुख हो, उसी टाइम मैं तुमसे बात करूंगा। प्रियो, यही बात तो हुआ था यूहन्ना के जीवन में। प्रकाश के पुस्तक में हम यूहन्ना को देखते, उसको ले जा करके लोगों ने पतमोस टापू में छोड़ दिया, जहां जहरीले था, जहां कोई उम्मीद नहीं था, जीने के लिए कोई उम्मीद नहीं था। उसी जगह में जाकर के जब यूहन्ना को छोड़ दिया, मारने के लिए लोगों ने ले जा करके छोड़ दिया, उसी टाइम में देखा यीशु मसीह कैसा है, यीशु मसीह कहां है, यीशु मसीह कौन से कपड़ा में है, यीशु मसीह ने क्या पहना है, यीशु मसीह कहां है, सब कुछ उसी टाइम में यूहन्ना ने देखा है। हमारे क्लेश के टाइम में हम यीशु मसीह के कार्य को देख सकते हैं, हमारे दुख के टाइम में हम यीशु मसीह को काम को देख सकते हैं। मैंने देखा है यीशु मसीह को, मैंने देखा है कि हमारे काम में, हमारे परिवार में कैसे प्रभु ने जोड़ दिया है, कैसे प्रभु ने हमें अलग किया है, कैसे प्रभु ने हमारे 15 साल के बाद मेरे पापा को प्रभु ने घर में लेकर के आया है, कैसे प्रभु ने मेरी मम्मी 10 साल की मम्मी जो पागल थी उसको प्रभु ने चंगाई किया है, कैसे प्रभु ने, हम कुछ भी नहीं था, हमारे पास कुछ भी जमीन नहीं था, जगह नहीं था, कोई
भी रहने के लिए घर नहीं था, वो सब कुछ खत्म हो गया था। हम लोग रोड में बैठते थे, पापा बड़े चाचा के घर में बैठते थे, हम लोग जा करके मामा के घर में रुकते थे। हम लोग कहीं भी रहने के लिए जगह नहीं था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें सब कुछ छुड़ा करके अभी हमें प्रभु ने हर एक को, भाई को भी एक जगह दिया है, मुझे भी जगह दिया है, पापा को भी जगह दिया है, हर एक जगह हर एक को एक एक घर दिया है, जमीन दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ दिया है। यीशु मसीह जिंदा खुदा है, उसको छोड़ करके हमें यरीहो की तरफ नहीं जाना है। इस टाइम में भी हमें यीशु मसीह का कार्य करते रहना है। अगर उसके बाद नहोमी ने कहा कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन उसने कहा कि अब फिर मैं फिर बेथेल में वहां पे जाऊंगा। नहोमी ने कहा कि मैं फिर बेथलेहम में जाऊंगा, और बेथलेहम में जाने के लिए वापस आ गई। तो वापस आने के बाद फिर उसके बहू जो है रूत के थ्रू प्रभु यीशु मसीह ने एक इतिहास को खड़ा किया है। अगर हम अभी भी हम गलत रास्ते में है, अभी भी हम प्रभु के आराधना से हम कमजोर हो गए, अभी भी हम प्रभु के कार्य से हम दूर हो गए हैं, तो अभी भी हमें लौट जाए, अभी भी हम लौट जाए, अभी से प्रभु यीशु मसीह का कार्य करने स्टार्ट करें, अभी हम हेल्प करने स्टार्ट करें, अभी हमें प्रभु का सेवकाई के लिए, अभी पास्टर लोगों के लिए और सेवकाई मिनिस्ट्री के लिए हम हेल्प करना हमारे साथ जो है, वो खुदा का सुसमाचार फैलाने के लिए यीशु मसीह ने कहा जाओ जगत के अंत तक जा करके प्रभु यीशु मसीह का समाचार प्रचार करो। ये प्रचार के लिए हमसे जो हो सकता है उससे हमें सेवकाई करना है। अगर हम वो करते हैं तो यीशु मसीह के राज्य में, यीशु मसीह के कार्य में आएंगे, तो उसके बाद हमसे एक इतिहास प्रभु यीशु मसीह खड़ा करेगा। उसी के थ्रू, रूत के थ्रू यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ है, उसी में से प्रभु यीशु मसीह ने एक इतिहास को खड़ा किया है। आज यीशु मसीह जिंदा है, वो यीशु मसीह चाहते हम प्रभु का काम करें, हम खुदा का काम करें, हम यीशु मसीह की उपस्थिति में रहना प्रभु चाहते हैं। इसलिए प्यारे प्रभु के दास लोग, हम चाहते आज प्रभु का संदेश ही है, प्रभु यीशु ने हमें जोड़ा है, हमें अगौटे फल होने के लिए, पहला फल होने के लिए प्रभु ने हमें जोड़ा है, तो हमें लौट करके वापस नहीं जाना है। इस टाइम में भी प्रभु कार्य कर रहा है, वो जिंदा है। प्रभु यीशु ने हमें जोड़ा है, हमें हमारे परिवार को जोड़ने वाला प्रभु, हमें खुदा यीशु मसीह ने एक इतिहास रचने वाला प्रभु है, हमसे एक नया कार्य करेगा। यूहन्ना की तरह तो पद्मोस टापू में यूहन्ना से प्रभु ने दर्शन दिया, उसी तरह हमें भी प्रभु यीशु मसीह ने एक कष्ट क्लेश के सामने प्रभु यीशु मसीह हमें दर्शन देगा। जब हम उसके कार्य में रहेंगे, उसके उपस्थिति में रहेंगे, तो यीशु मसीह जरूर हमसे बात करेगा। प्रभु को धन्यवाद दो। प्रभु यीशु मसीह चाहते हम खुदा के चर्च में रहे, खुदा के कार्य में रहे, प्रभु के कार्य में हम रह करके अब हम सेवा करें, यही प्रभु यीशु मसीह का इच्छा है। प्रभु को धन्यवाद। ये बड़े हुए वचन में प्रभु आशीष दे। प्रभु को धन्यवाद, और दिया हुआ समय के लिए, इस सारे बातों के लिए मैं पास्टर जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और कितना टाइम था, मैं पता नहीं, टाइम ज्यादा ले लिया, क्या हुआ। प्रभु को धन्यवाद, इस सारे बातों के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। बाकी समय पास्टर जी के हाथ में हम देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाथ उठाकर प्रभु का धन्यवाद करिए सुंदर वचन के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु ने हमसे बातें किया है। थैंक यू पास्टर विकास, सुंदर वचन के लिए। प्रभु ने आपको हमारे बीच में इस्तेमाल किया है, प्रभु ने हमसे बातें किया है, धन्यवाद देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए इन सुना हुआ वचन के सामने हमारे जीवनों को फिर से एक और बार समर्पण करते हुए प्रेज़ द लॉर्ड हम प्रार्थना करेंगे। सभी लोग जब हम प्रार्थना करेंगे उस समय मैं अनुरोध करूंगा बाऊ भाई प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, सुंदर वक्त के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। एक और बार प्रभु आपका आगमन देर होने की वजह से इस पृथ्वी पर प्रभु तेरे चरणों में बैठकर तेरे नाम की महिमा करने के लिए प्रभु तूने हमें इकट्ठा किया, हम धन्यवाद करते प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। 7-8 में